मैं निवेदन करत रही 14 बरस ही कावर। संत महात्मा मन कथे माता के कई जब अपन मायके में रहीस, राजा केकई के पिताजी के नाम अश्वपति, जिला हमन कैकई नरेश कथन। एक महात्मा मुनि होकर घर में पधारे रहीस। अब बातें बात में राजा दशरथ के और अयोध्या की चर्चा निकल गई। और चर्चा के उपरांत राजा दशरथ के महिमा गान करत रहे। चर्चा में ये पाएगी इसकी भगवान के आशीर्वाद है, ओकर बाद भी चौथा पन के आय तक राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं है। कौशल्या है, सुमित्रा है, अन्य रानी है, कोई संतान नहीं हुई। यही बीच राजा दशरथ करके कई की सुंदरता के खबर गीस। तब तक ऋषि मुनि और वो अश्वपति के बीच में एक बात समाय एक निर्णय हो गए कि मैं अपन बेटी ला राजा दशरथ पर बिहाव करके दे सकत हूं, लेकिन शर्त यह है मैं अपन बेटी ला दे बर दूं दशरथ पर। शर्त यह है कि केकई के कोख से जन्म लेने वाला बालक ही अयोध्या के उत्तराधिकारी बन ही तब मोर बेटी के बिहाव करूं। राजा दशरथ ने यह बात पता चली, डूबते को तिनका का सहारा। ऋषि मुनि मन के बात के माध्यम से पता चलत है कि केकई से मैं बिहाव करूं तब होकर कोख से उत्पन्न होने वाला संतान अयोध्या के उत्तराधिकारी बन ही। एकर से ये बात स्पष्ट है कि केकई के कोख हरा भरा जरूर हो। ये बात राजा दशरथ जान ली, सहर्ष स्वीकार कर ली। माता केकई है ये बातचीत सुनत रहे और मने मन यूं सोचिस कि मैं ये काम करने के लिए मैं तैयार हूं और रावण वध के लिए श्री राम को अगर वनवास जाना पड़े तो उस समय बिल्कुल भी मैं ना करूंगी। चाहे मुझे दुनिया कलंकित क्यों ना करे, चाहे दुनिया मुझ पर थूके क्यों ना थूके, लेकिन यह काम को मैं करके रहूंगी। श्री राम को 14 साल का वनवास दूंगी। ये बात आज फलीभूत होते। कावर कहे जाते कि रावण के मृत्यु के होए में सिर्फ 14 साल के अंतर है। रावण के मौत में, रावण के मृत्यु होए में सिर्फ 14 साल के समय अवधि शेष है, पहला कारण। दूसरा कारण संत मन ये बताते भय पाख दिन सजत समाजू। मंथरा आकर के 15वां दिन माता के कई ला खबर दीस, मने 14 दिन तक ये बात ला मोर से छुपाए रही से। एक एक दिन के एक एक साल ले कौशल्या 14 साल तक तोर बेटा वनवास जा। ये बात अच्छा। दूसर बात हम यही कह सकते हैं, मान लो के कई माता पता नहीं है ये बात मन गढ़न थे तो 14 साल कैसे चू मांगी थी के। अरे मान लो मंथराल पता नहीं है, के कई पता नहीं है, माता सरस्वती लत पता है। देवता मन के बीच में बैठने उठने वाली है सरस्वती माता। ये 14 साल के तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। और दूसर वरदान, दूसर वर मांगो कर जोरी, अपूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। यह मलक व्याख्या है। दूसरा वरदान न मांगत हो का, जल्दी बोल। पहला वरदान तपस्वी के वेश में का 14 घंटा में अपन बेटा नहीं दे सको के कई 14 साल के बाद करता। लेकिन दूसरा पर तो वरदान ला जाने पर मोर मन में तीव्र उत्कंठा होते। का उत्कंठा होते, जल्दी बोल। पता नहीं है कर बात ते का मांगे, ये मोर तो सर्वस्व छीन आगे, सर्वस्व छीन आगे अतके में। पहला मांग, पहला क्षमा करो, पहला वरदान मांगी सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए कबर भरत ही टीका। एला मांग लो। दूसर का है, ये पहली वरदान में बुलात हूं,
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहू एक बर भरत ही टीका। चल मैं भरत ला दे दूं, काबर हूं चो सुने रहे हो ससुराल में, ये तो इच्छा है तो मैं दे दूं। दूसरा मांग, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस, राम बनवासी 14 घड़ी में भगवान ला बनवास नहीं दे सको। सुन ले राजा, हो त प्रात मुनि वेश जो राम बन न राम जाही। 14 साल के वनवास के लिए श्री राम कल प्रातः काल अगर नहीं निकलत है तो समझ लेबे कि मोर अर्थी निकल ही वेश जो। 14 साल के लिए श्री राम वनवास नहीं जाही तो समझ ले कि मैं मोर अर्थी निकल जाही। मरना मोर निश्चित है, दोनों तरफ मरना है। राम वनवास चल दी तो तय मर हूं कथस, और नहीं जाही तो मैं मर हूं। लेकिन हाँ, मोर मरई है तो इसने मरई रही। मैं मर जाऊं तो तोला दुनिया भर में औ कलंकित करही, और ते मर जबे राजा तो तोर जय जयकार होही। राजा दशरथ कथे वारे की कही, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों में देखा पर दिल में उतर कर नहीं देखा। अरे पत्थर समझते हैं मेरे चाहने वाले मुझे, हम तो मोम थे किसी ने छू कर नहीं देखा, हम तो मोम थे किसी ने छू कर नहीं देखा।